नारायण, मैं इस समय हूँ हरिओम आश्रम कड़वा पानी कालबारी ग्रांट शिमला बाईपास रोड देहरादून उत्तराखंड। मेरा नाम अनुपमानंद गिरी, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा। और मेरे जो श्री गुरु महाराज जी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान थारीगिरी जी महाराज का मैं शिष्य हूँ, नागा सन्यासी हूँ। अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 14 गौ रक्षकों को उम्र कैद हो गई है। साथियों, गौ रक्षा और गौ सेवा करना या कहना अपने आप में एक छोटी बात नहीं है। ये इतनी बड़ी बात है कि जिसको किसी कलम से मैं नहीं लिख सकता। मैं आज लगभग 30 साल से यहाँ गौ सेवा कर रहा हूँ। ठीक, मेरे साथ में बहुत सारी हमारी टीम है जो गौ सेवा के साथ साथ गौ रक्षा में रात दिन लगी हुई है। और कई लोग जब गाड़ियों में अनायास तरीके से काटने के लिए इन गौवंशों को लेकर जाते हैं, तब उनके साथ जो हमारी फाइट होती है, जो हमारे कई बार चोटें आती हैं, जो हमारे ऊपर कई बार केस लगते हैं, उससे हम इतने आहत होते हैं जिसको मैं शब्दों में नहीं कह सकता हूँ। अभी जो मध्य प्रदेश में 14 गोरक्षकों को उम्र कैद हो गई है, जो जज है, मुझे पता चला है कि शायद वो मोमनस है। ठीक, मोमनस कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति ये कभी नहीं जान पाएगा गाय क्या है, गाय की रक्षा क्या है, गाय की सुरक्षा क्या है, गाय इस धरा के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए क्या चीज़ है, ये कभी भी वो कम्युनिटी नहीं महसूस कर सकती, नहीं जान सकती। क्यों? क्योंकि एक गाय को पालने वाला है, उसकी रक्षा करने वाला है, उसकी सेवा करने वाला है, और एक वो बदतमीज हो सकता है या वो अपने स्वाद के वशीभूत इसको काट कर खा लेने का कार्य करता है। जबकि पूरे ब्रह्मांड में सनातन संस्कृति कहती है कि ये 33 कोटि देवी और देवताओं का एक आसरा ले। गाय इस धरा पर एक जीव नहीं है, एक पशु नहीं है, ये चलता फिरता एक औषधालय भी है। गाय इस पूरे ब्रह्मांड की रीढ़ है। गाय से मिलने वाली चीज़ें, चाहे वो इसकी रज की बात करूं, गोबर की बात करूं, गौमूत्र की बात करूं, या काऊ कर्लिंग, इसके स्पर्श की बात करूं, दोस्तों जो करते हैं, जो पालते हैं, वो अपने दिल से महसूस करो कि वाकई परमात्मा ने इसके अंदर कुछ खास दिया है। आज देहरादून उत्तराखंड में सबसे बड़ी गौशाला मेरे पास है। मेरे पास लगभग आज 1500 गैया वो है जो दूध नहीं देती। नंदी है, बैल है, बछड़े हैं, और तरह तरह के। ये अभी आप नंदी देखेंगे, ये हमारा पहाड़ी नस्ल का नंदी है। ठीक, अब इनका खेती बाड़ी खत्म हो गई है, इनका काम खत्म हो गया, तो क्या इन्हें जीने का अधिकार नहीं है? क्या इन्हें हम कसाईयों को दे दें? क्या हम इन्हें काट करके उन लोगों को दे दें जो खाते हैं? नहीं, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हमें चाहे उम्र कैद नहीं, हमें चाहे फांसी पर लटका दो, तब तक हम गाय की रक्षा और सुरक्षा करते रहेंगे। मैं उस मुसलमानी जज को भी अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूं कि आप गाय को नहीं जानते। ठीक है, पढ़ लिख करके डिग्री लेकर के आप एक जज बन गई हैं, वो एक अलग मैटर है। ठीक, लेकिन जिस दिन आप गाय के गुणों को, गाय के बारे में जान लोगी, उस दिन आपको पता चलेगा, उस दिन आप उस सजा पर रोगी, पछताओगी। और शास्त्र कहता है, जब चिड़िया ने नहीं चुग खेत लिया तब पछतावत क्या हो, तो फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मोहतरमा, गाय को जानो, गाय को पढ़ो, गाय के इतिहास को पढ़ो। आप उस कम्युनिटी से आती है जो गाय को एक पशु मानती है, गाय के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखती, जबकि आपके उलेमा 1000 बार कहते हैं कि गाय का दूध शिफा है। वो कहते हैं इस चीज को, और उसको काट कर नहीं खाना। आपकी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग इस पर आज अपना वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको पुनः कहना चाहूँगा कि आपने जो उनको गोरक्षकों को, ठीक है, मॉम लिंचिंग में कोई मर गया है, हिंदुओं में भी मर जाते हैं, हमारे भी बहुत सारे गोरक्षक मरे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये मायने नहीं है कि एक मरा हम 14 को फांसी दे दे, उम्र कैद दे दे। और मोहतरमा, मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप जैसे जज कितनी हमें फांसी दे दे, किसी चौराहे पर खड़े होकर फांसी दे दे, हमारे चित्त में है गोरक्षा, और हम निरंतर गोरक्षा करते रहेंगे। और मैं उन गोरक्षकों के भाइयों के साथ में खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।